कहते हैं तहरीक लबैक वाले कहाँ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह उनको मालूम है कि इस्लाम के नाम पे, दीन के नाम पे, नबी पाक की इज्जत के नाम पे अगर किसी में गैरत है, किसी में ताकत और हिम्मत है मुंह तोड़ जवाब देने की, तो वो सिर्फ तहरीक लबैक वाले हैं। हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल मैं एक टीवी प्रोग्राम देख रहा था। सीनियर साफ़ी सुहेल वड़ैच कह रहा था कि इस टाइम पीटीआई जो टीएलपी को उकसाने की कोशिश कर रही है कि आप वो बुनियाद बना रही है कि जो शहबाज शरीफ ने जाके फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से मुलाकात की, उसको बुनियाद बनाकर वो तहरीक लबैक वालों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी तरीके से रोडों में आए। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो इमरान खान ने कॉल देनी है ना, तो उसको अच्छी तरह मालूम है कि वहाँ गीदड़ों के साथ शेरों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शेरों के साथ गीदड़ भी शेर हो जाते हैं। और जो हम शुरू से कहते हैं ना कि इमरान खान को अपने कारकुनों के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है, और हमें ये यकीन है कि इमरान खान के जो कारकुन हैं वो इनकलाबी नहीं है, वो सिर्फ डांस वाले हैं। आफ्ताब इकबाल ने भी कहा था कि इमरान खान आप अपने कारकुनों को इनकलाबी मत समझना, और एक पहले तजर्बा हो भी चुका है। वो जब गए थे तो उनको थोड़े से आंसू शैल बरसाए और सब भाग गए, ये तो हकीकत है। लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा है। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ वीडियो सबूत रख के ये साबित करने की कोशिश करूंगा, बल्कि साबित करूंगा कि इमरान खान को अपने कारकुनों के ऊपर ज़ीरो भी भरोसा नहीं है, और ये सिर्फ बुनियाद बनाकर फ्रांस के सदर को तहरीक लबैक को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। नाजरीन, कुछ दिन पहले हाफिज साद रिजवी साहब ने भी ये कहा था, आप लोगों ने सुना होता कि जब इमरान खान ने ये कॉल दी थी ना तहरीक अदम एतमाद के बाद, जो कॉल दी थी कि भाई आओ हम इस्लामाबाद की तरफ जाना है, जब उनके ऊपर आंसू गैस सेल किए गए तो वो सब भाग गए थे। तो उस टाइम साद रिजवी साहब ने एक प्रोग्राम में कहा था कि हमको ये पैगाम पहुँचाया गया कि आओ हमारा साथ दो कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत को गिराएं। तो हाफिज साद रिजवी साहब ने कहा था कि हम किसी को गिराने या लाने के लिए नहीं आए हैं, हमारा जो एजेंडा है वो वाज़ेह है। और ये मकबूल जान का भी सब लोगों को मालूम है कि और ये जान के थ्रू इन लोगों ने, इमरान खान ने 2 पैगाम भिजवाए थे तहरीक लबैक को कि एक इस धरने में हमारा साथ दो जो बुरी तरह नाकाम हो गया था, और दूसरा यानी कि आगे जो इलेक्शन है ना, तो उस इलेक्शन में भी हमको इत्तेहाद चाहिए तहरीक लबैक का। तो साद रिजवी साहब ने क्लियर वाज़ेह कर दिया था कि ये मत सोचना। उसी दौरान हामिद मीर ने भी इंकशाफ किया था कि जब इमरान खान 126 दिन के धरने के लिए निकल रहा था, तो उस टाइम भी इमरान खान ने कहा था कि तैरुल कादरी के आदमी लाजमी हमारे साथ होने चाहिए। ऐसी टाइमिंग बनाओ कि तैरुल कादरी के आदमी आगे हों, हमारे पीछे हों। और ये सब लोगों को मालूम है कि जितने तक तैरुल कादरी के आदमी रहे तो माहौल बना रहा, लेकिन जो ही तैरुल कादरी वापस गया था तो पीटीआई का जो सब थे ना वो भाग गए थे। अब इमरान खान की जो पार्टी है ये बुनियाद बना रही है शहबाज शरीफ का, उसने फ्रांस मैक्रोन को क्यों मिलाए, और तहरीक लबैक को उकसाने की कोशिश कर रही है कि ताकि ये रोडों में आए। और मैंने जो लास्ट कॉल दी हुई है, तहरीक लबैक वाले हमारे साथ मिल जाएंगे, फिर ये हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालेंगे और हुकूमत को गिराएंगे। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि तहरीक लबैक के जो कारकुन है ना वो किराए वाले नहीं हैं, वो किसी के उकसाने से आने वाले नहीं हैं। उनका नज़रिया एजेंडा वाज़ेह है, और जब उनका लीडर उनको सामने कोई कॉल देता है ना, तो उनके अंदर कन्फ्यूजिंग नहीं होती, क्लैरिटी होती है। फिर वो जाके कंटेनरों में आगे सामने गोली भी खाते हैं, आंसू गैली भी खाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जो हमारा लीडर साद रिजवी है ना, उसका जो एजेंडा है ना वो वाज़ेह क्लियर है, वो यू टर्न लेने वाला नहीं है, वो कंफ्यूज इंसान नहीं है। तो वो अब ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान खुद फ्रांस के बारे में क्या कहता था कि जिस टाइम तहरीक लबैक के ऊपर क्रैकडाउन चल रहा था, दहशतगर्दी के पर्चे दिए जा रहे थे, उनके ऊपर आंसू गैस बरसाई जा रही थी, गोलियां चलाई जा रही थी, तो उस टाइम इमरान खान के 2 इंटरव्यू, एक उसने बार मगरिब के चैनल को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान ने कहा था कि भाई मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं मैक्रोन से मिलूं, लेकिन बदकिस्मती कोविड की वजह से मैं उससे मुलाकात नहीं कर सकता हूं। हमारे लिए फ्रांस बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। ये उस टाइम इमरान खान का इंटरव्यू है कि जिस टाइम फ्रांस के सफ़ीर के खिलाफ एहतजाज हो रहा था। और जब फ्रांस में, दूसरा इमरान खान का एक और इंटरव्यू है कि जब फ्रांस में गुस्ताखी की गई थी एक टीचर ने, तो उसको एक सियाचिन बाशिंदे ने कत्ल किया था। तो उस टाइम जो फ्रांस का सदर था ना, उसने एक बयान दिया था कि हमारे मुल्क में जो मुसलमानों ने दहशतगर्दी की है उसकी वजह से रिएक्ट हो रहा है, हमको गुस्सा आ रहा है, लोगों में गुस्सा पाया जाता है कि उन लोगों ने हमारे मुल्क में दहशतगर्दी की। तो फ्रांस के सदर के भी वही अल्फाज थे, और इमरान खान ने भी कहा था कि फ्रांस में जो मुसलमानों ने दहशतगर्दी की है मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। ये चीज़ें इमरान खान की मौजूद हैं उस टाइम जब फ्रांस का मसला
अरूज पे था। और दूसरी जो उनकी वीडियो बयान है वो तो बहुत सामने है कि वो क्या कहता था कि भाई हम फ्रांस के सदर को, फ्रांस के सफ़ीर को नहीं निकाल सकते। फ्रांस के सफ़ीर को निकालने का मकसद है कि यूरोपीय यूनियन हमसे नाराज़ हो जाएगी, फ्रांस से हमारे जो इमदाद चल रही है वो इमदाद रुक जाएगी, हमारी मैशत बड़ी मुश्किल से संभल रही है, हमारी मैशत यानी कि डाउन हो जाएगी अगर हम फ्रांस के सफ़ीर को निकालते हैं। और आज वो क्या कहता है कंटेनर में खड़ा होके कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हमको आज़ाद दिलाता है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप वापस उनको कॉल करो। यानी कि बार बार कारकुनों को ये कह रहा है कि आप रिजक से मत डरो, रिजक अल्लाह देने वाला है, आप जान देने से मत डरो, जान तो अल्लाह को एक ना एक दिन देनी है, और आप यानी कि किसी भी चीज़ से मत डरो। लेकिन उस टाइम इमरान खान क्या कहता था कि भाई तहरीक लब्बैक वाले ठीक हैं, हमको भी तकलीफ होती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई गुस्ताखी करता है, इमरान खान बार बार कहता है, और उसके जो कारकुन जूथे हैं वो बार बार कहते हैं कि जी इमरान खान ने तो कहा था कि हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में बसते हैं। लेकिन जब उसके गुस्ताख को निकालने का वक्त आया तो उसने कहा था कि भाई हम मानते हैं कि गुस्ताखी हुई है, लेकिन हम डॉलरों के लालच की वजह से हम उसको नहीं निकाल सकते। सूरत मैदा में अल्लाह की ज़ात ने वाज़ेह फरमा दिया है कि जो लोग यहूद व नसारा के साथ इसलिए दोस्ती रखते हैं, अब कुछ लोग जो लिबरल लोग हैं इस आयत का गलत तर्जमा तफसीर करके अवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि इस आयत का जो लफ्जी माना है तो उसका लफ्जी माना है कि आप यहूद व नसारा से तल्लक मत रखो। तो वो बार बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें पेश करके ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो भी यहूद व नसारा के साथ कारोबार भी किए, बिजनेस भी किए। तो ये कुरान पाक की जो आयत है इसका तो जो मकसद है वो अलग होता है। हालांकि नहीं, अगर आप उसकी तफसीर में जाएं कि उस आयत की ज़रूरत क्यों पेश पड़ी, कि उस टाइम भी वो लोग थे कि जो कलमा पढ़ रहे थे, लेकिन वो क्या कहते थे कि हम मक्के वालों के साथ तलाक़ात खराब नहीं करते, क्योंकि मक्के वाले पैसे वाले थे, मदीने वाले गरीब लोग थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे, थोड़े से मुसलमान थे, और मक्का अरूज भी था, कुफार का बोलबाला था। तो वो नए नए जो मुसलमान थे ना वो क्या कहते थे कि भाई यार हम मुसलमान हो गए, लेकिन उनके साथ हम तल्लकात ख़त्म नहीं करते मक्के वालों के साथ, क्योंकि वो पैसे वाले हैं, हमको कभी पैसे की ज़रूरत पड़ गई या वो ताकतवर हैं, लिहाजा हम मुसलमान हैं, लेकिन खुफिया तौर पे हम उनके साथ भी, क्योंकि फिर अल्लाह की ज़ात ने ये कुरान पाक की है उतारी कि भाई आप लोग मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं आपको रिज़्क़ दूंगा। अगर जो आदमी इस नीयत से कुफार से तल्लक रखता है कि वो ताकतवर है और पैसे वाले हैं, तो अल्लाह की ज़ात फरमाता है वो उन्हीं में से है। अब खुद अंदाजा लगाओ कि पाकिस्तान के जितने पॉलिटिशियन हैं, जितने सियासतदान हैं, सबसे बड़ी उनके पास दलील यही होती है कि हमने यूरोप से तल्लक ख़त्म किया तो हमारी मैशत कमज़ोर हो जाएगी, हमको कर्जा नहीं मिलेगा, हमारा मुल्क डूब जाएगा, लिहाजा हम उनकी गुस्ताखियाँ बर्दाश्त करें, सब कुछ बर्दाश्त करें, और वाज़े कुरान के खिलाफ जा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये जो इमरान खान ने जो साजिश बार बार ये चला रहे हैं ना कि कहाँ गए, सबसे पहली तो बात है, कई बार हम कह चुके हैं कि इस डायलॉग से खुदा की कसम है कि तहरीक लब्बैक वाले खुशकिस्मत इंसान हैं कि जब ये डायलॉग बोला जाता है, चाहे नून लीग हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे पीपल पार्टी हो, कोई भी हो, कि पाकिस्तान में कोई भी गुस्ताखी होती है, इस्लाम खिलाफ कोई बिल आता है, कुछ भी होता है, तो कहते हैं तहरीक लब्बैक वाले कहाँ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनको मालूम है कि इस्लाम के नाम पे, दीन के नाम पे, नबी पाक की इज्जत के नाम पे अगर किसी में गैरत है, किसी में ताकत और हिम्मत है मुंह तोड़ जवाब देने की, तो वो सिर्फ तहरीक लब्बैक वाले हैं। हम सब खुसरे हैं, खुसरे, हम सिर्फ डांस करना जानते हैं, हम यहूद व नसारा के गुलाम हैं। तो ये बात तो वाज़ी हो गई, इसलिए ये बार बार तहरीक लब्बैक को उकसा रहे हैं कि ये रोडों में आए, एहतजाज करें, फिर हम अपने आदमी मिला के दोनों मिल के इस इम्पोर्टेड हुकूमत को गिराएंगे। लेकिन तहरीक लब्बैक वाले किसी के इशारे पे नहीं चलते, उनका इशारा ऊपर से आता है, जब वो देखते हैं फिर वो किसी की नहीं सुनते, और इंशाल्लाह जब भी वो बाहर निकले अपने मुतालबात मनवा के वो वापस निकले। तो लिहाजा नाज़रीन, ये जो है ना, ये जब भी कोई ऐसी बात करते हैं तो इनका मकसद सिर्फ यही होता है कि किसी तरीके से तहरीक लब्बैक को उकसाया जाए, लेकिन ये अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।